हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पाइथ बिल्डर्स। आज हम अपने पाइथन सीरीज का 11th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का एजेंडा हमारा क्या रहेगा? हम मैथ मॉड्यूल देखेंगे। मैथ मॉड्यूल इन पाइथन, मतलब पाइथन में मैथ मॉड्यूल क्या होता है, हम मैथ मॉड्यूल को कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। बेसिकली हम मॉड्यूल्स देखेंगे, मैथ मॉड्यूल तो उसको कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। डिफरेंट वेज ऑफ इंपोर्टिंग अ मॉड्यूल, मतलब अलग अलग तरीके से हम मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करते हैं अपनी, क्या बोलते हैं, जो भी हमारी फाइल होती है, जो भी हमारी पाइथन फाइल होगी उसमें। तो वो हम देखेंगे कैसे कैसे हम इंपोर्ट करते हैं। एंड हाउ टू लिस्ट ऑल मेंबर्स ऑफ अ मॉड्यूल, मतलब हम क्या बोलते हैं, एक मॉड्यूल के सारे मेंबर्स कैसे देख सकते हैं एक बार में, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो एक्सप्लोरिंग अबाउट मैथ मॉड्यूल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट पाइथन हैज अ मॉड्यूल कॉल्ड मैथ। जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में देखा था, मैथ मॉड्यूल हम पहले से ही क्या बोलते हैं डिस्कस किया था इसके बारे में कि हमारे पास मैथ मॉड्यूल होता है। दिस मॉड्यूल हेल्प अस टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, इट कंटेन्स सर्वल मैथमेटिकल कांस्टेंट एंड फंक्शन, मतलब ये क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल कांस्टेंट रखता है और कुछ फंक्शन रखा रहता है। ठीक है, मैथ मॉड्यूल जो होता है। अब इसको अपन कैसे देखेंगे? अब अपन एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा, हमने पिछले लेक्चर में भी ये क्वेश्चन किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन के थ्रू हम मैथ मॉड्यूल देखेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग क्वेश्चन पढ़िएगा और कमेंट सेक्शन में इसका सॉल्यूशन बताइएगा, फिर हम देखेंगे इसका हम मैथ मॉड्यूल में कैसे यूज करते हैं। तो पहले अपन इस एक्सरसाइज को करते हैं, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज क्या बोल रही है? राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, फ्रॉम द यूजर एंड कैलकुलेट एरिया एंड सरकमफेरेंस। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है प्रोग्राम लिखो। किसका प्रोग्राम लिखना है? जो कि रेडियस एक्सेप्ट करे, रेडियस ऑफ अ सर्कल फ्रॉम द यूजर, मतलब रेडियस एक्सेप्ट करे एंड कैलकुलेट करे उसका एरिया एंड सरकमफेरेंस। जिसको भी नहीं पता है, मैं एरिया लिख देता हूँ। इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख देता हूँ मैं। अपन यहाँ जाते हैं। तो एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल में क्या होता है? पाई इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ मैं। क्या होता है एरिया? पाई आर स्क्वायर होता है, और वहीं सरकमफेरेंस क्या होता है? ये होता है 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 पाई आर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सरकमफेरेंस का, और ये होता है एरिया का। तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो हमको क्या करना है? यूजर से एक इनपुट लेना है, रेडियस लेना है मतलब, और उसका एरिया और सरकमफेरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं अपन। मैथ मॉड्यूल नाम से बना लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या बोलते हैं, मैथ मॉड्यूल का यूज नहीं कर रहे हैं, अभी हम एक जनरल वे से कर रहे हैं। तो अपन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक यूजर इनपुट लेंगे। क्या? रेडियस, रेडियस लेना है हमको, क्या इनपुट लेना है। ठीक है, तो हमने यहाँ किया इनपुट। मेरे को पता है कैसे लेते हैं, इंटर रेडियस। ठीक है, अपन इसको क्या बना लिया, इन टाइप का बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा इनपुट हमने ले लिया। अब क्या करना है हमको? निकालना है एरिया, एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया की क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14, 3.14 समथिंग होती है, तो अपन 3.14 लेके चलते हैं। ठीक है, इंटू 3.4 इंटू आर। आर क्या होगा? रेडियस, रेडियस, रेडियस का स्क्वायर, मतलब रेडियस इंटू रेडियस। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रेडियस इंटू रेडियस, रेडियस का स्क्वायर हो गया। ठीक है, टू क्या हो गया ये? पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऐसा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको अगर हमको लिखना है तो हम इसको रेडियस का वो भी लिख सकते हैं, स्क्वायर वैसे करके, मतलब हम डबल स्टार करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास दोनों वे हैं। और यहाँ हमारा
सरकमफेरेंस आ जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस। ठीक है, ये हमारा हो गया। हम प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट क्या करा लेते हैं अपन, एरिया। एरिया हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। और वैसे ही हमारा सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम रन हुआ, इसने बोला इंटर रेडियस। सपोज हमने दिया रेडियस हमारा क्या है, 5 है, और हमने एंटर प्रेस किया तो ये हमारा आ गया 78.5, और जो हमारा सरकमफेरेंस था वो आ गया 31.400 करके 2 तक आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। ये होता है, एक वे होता है। ठीक है, वन वे ऑफ यूजिंग क्या बोलते हैं, हमको दिया एक प्रॉब्लम, हमने उसको यूज किया विदाउट मॉड्यूल, किसी भी मॉड्यूल का हमने यूज नहीं किया, मतलब मैथ मॉड्यूल का बेसिकली हमने यूज नहीं किया। ठीक है, ठीक है, तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं। अब ये जो हम रेडियस लिख रहे थे इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्वायर। ठीक है, ये अपन ऐसे भी कर सकते हैं, तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। मैं रन करके दिखाता हूँ। तो ये किया मैंने, अगर 5 दिया रेडियस, तो ये हमारा एरिया जो आ रहा है 78.5 आ रहा है, और जो सर्कमफेरेंस आ रहा है वो इतना आ रहा है। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हुआ एक सिंपल तरीके से। अब हम इसको करेंगे किससे, मैथ मॉड्यूल से। ये हमारा तरीका है, ये हमारा सॉल्यूशन रहा इसका। इसने भी ऐसा किया है, इसने फ्लोट ले लिया, हमने 8 लिया था, 3.14 लिया है, और ये रेडियस लिया है। ठीक है, अब मॉडिफाई वर्जन ऑफ प्रीवियस कोड यूजिंग मैथ मॉड्यूल। अब हम मैथ मॉड्यूल का यूज करेंगे, और उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या लिख लेता हूँ, मैथ मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करते हैं। तो अपने को पता है इंपोर्ट कैसे करते हैं, आई एम इंपोर्ट लिखेंगे, इंपोर्ट मैथ लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, अब हम इसके फंक्शंस या कांस्टेंट जो भी होते हैं वो हम सारे यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास, हम इसको फोल्ड कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, अब हमारे पास मैथ मॉड्यूल के पास हमारे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक हमारे पास होता है पाव होता है। ठीक है, क्या होता है, पाव, पी ओ डब्ल्यू होता है, पाव। पाव ये क्या करता है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पास ये लिखी हुई है, एवेल्युएट टू बेस इनटू एक्सप्रेशन विथ 2 आर्ग्यूमेंट। मतलब बेसिकली पाव क्या करता है, 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। पाव क्या करता है, 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, यहाँ पास वो आर्ग्यूमेंट लेगा जिसका स्क्वायर करना है। सपोज यहाँ मैंने अगर दिया रेडियस, और हम मेरे को उसका क्या करना है, मतलब उसको कितना स्क्वायर करना है। मैंने यहाँ 2 लिख दूंगा तो ये रेडियस, रेडियस का स्क्वायर कर देगा। मैं यहाँ लिख दूंगा तो ये क्यूब कर देगा। ठीक है, तो पावर बेसिकली ये काम करता है। तो हम सेम यहाँ यूज कर सकते हैं। हम कैसे यूज करेंगे, हमारा, हमको पता है हमको रेडियस का स्क्वायर करना है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला यही होता है। तो हमको रेडियस का स्क्वायर करना है, तो इसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, इसको कमेंट करता हूँ मैं एक मिनट। इसकी जगह फिर से लिखता हूँ एरिया। हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल में 0.14, अब इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ 3.14 इंटू पाव। पाव की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे को रेडियस का, सॉरी, रेडियस का क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। ठीक है, इससे हमको रेडियस का स्क्वायर मिल जाएगा। और तो हमारी 3.14 है जो हमारी पाई की वैल्यू, तो मैथ मॉड्यूल होता है वो हमको प्रोवाइड करता है पाई। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, लिखेंगे मैथ डॉट पाई। तो ये हमको दे देगा क्या, 3.14 वैल्यू दे देगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू देता है। और ये पाव फंक्शन जो हमारा है वो हमको दे देगा क्या, रेडियस दे देगा। सिमिलरली हम यहाँ चेंज करेंगे, हमारे पास एक और क्या बोलते हैं कांस्टेंट होता है, क्या होता है, टाउ होता है, टाउ। ठीक है, TAU। तो वो क्या, उसकी वैल्यू क्या होती है, जो हमारी, यहाँ कमेंट में लिख देता हूँ, हमारी पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग होती है। ठीक है, यानी मैथ उसकी वैल्यू होती है पाई की। और एक होता है टाउ, उसकी वैल्यू होती है 2 पाई होती है। ठीक है, तो ये हमारा 2 पाई ही है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं एक मिनट।
तो अपन 2 पाई की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई की जगह लिख सकते हैं मैथ मॉड्यूल का टाउ, TAU। ठीक है, मैथ मॉड्यूल का टाउ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या देगा, ये हमारा पाई और स्क्वायर कर देगा इसका, और सिमिलरली ये इसका क्या बोलते हैं सरकमफेरेंस निकाल देगा। अब मैं इसको चला के देखते हैं अपन, ठीक है चला के देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, इसको चला के देखते हैं, क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। मैंने इसको रन किया प्रोग्राम हमारा, ये पूछा एंटर रेडियस, मैंने बोला 5। जैसे एंटर किया तो अब देखो, अब हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 78.53 समथिंग आ रही है, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 31 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रही है। ठीक है, ये हमारी वैल्यू, जो पुरानी हमारी वैल्यू आ रही थी वो उसकी जैसे सेम ही आ रही है। ठीक है, तो हम इसको मैथ मॉड्यूल को ऐसे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा मैथ मॉड्यूल यूज करके क्या बोलते हैं, हमारा जो प्रीवियस कोड था वो इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या बोलते हैं, फॉलोइंग्स आर सम मोर इम्पोर्टेंट फंक्शन, जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं मैथ मॉड्यूल के पास, जैसे फैक्टोरियल हो गया, फ्लोर हो गया। फैक्टोरियल जो होता है वो फैक्टोरियल निकाल के देता है, पाव जो हमने पढ़ा है, ये हमारे पास पाव जो है वो फंक्शन है। SQRT जो स्क्वायर निकाल के देता है। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शंस हैं, ये वाले हमारे पास क्या है, फंक्शंस हैं, ये सब फैक्टोरियल, पाव, स्क्वायर, टी। और जो हमारे पास कांस्टेंट है, जिसकी कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, तो जैसे कि पाई हो गया, टाउ हो गया, इनकी वैल्यू क्या चेंज नहीं हो सकती। जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.141592 समथिंग समथिंग होती है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, पाई की वैल्यू तो वो चेंज नहीं हो सकती है। तो वैसे ही हमारे पास पाइथन में मैथ मॉड्यूल होता है, उसकी जो क्या बोलते हैं उसकी कांस्टेंट जो होती है, जैसे मैथ डॉट पाई हो गया जो हमने अभी यूज किया है। ठीक है, सिमिलरली मैथ डॉट ई होता है, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है जो हम देखते हैं 2.718 होती है उसकी वैल्यू। ऐसे ही टाउ होता है, टाउ होता है। ठीक है, टाउ इज अ सर्कल कांस्टेंट इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर वाले हमारे क्या हो गए, फंक्शंस हो गए। ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं मैथ के पास, और ये हमारे कुछ कांस्टेंट हो गए। कांस्टेंट भी काफी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वे टू इम्पोर्ट अ मॉड्यूल, अब हम दूसरा वे देखते हैं। अभी हमने कैसे इम्पोर्ट किया था, अभी हम ध्यान से देखें तो हमने डायरेक्ट लिखा था इम्पोर्ट मैथ मॉड्यूल। ठीक है, ये हमारा एक पहला तरीका था मॉड्यूल इम्पोर्ट करने का। अब हम देखेंगे सेकेंड वे ऑफ इम्पोर्टिंग अ मॉड्यूल, वी कैन ऑल्सो यूज एलियासिंग फॉर मॉड्यूल नेम्स। मतलब कि हम एलियास करेंगे, कैसे करेंगे, टू डू दिस पाइथन प्रोवाइड अस एस कीवर्ड। हमारे पास एक एस कीवर्ड होता है, उसके थ्रू हम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसका सिंटेक्स क्या होता है, जैसे इंपोर्ट मॉड्यूल नेम एंड देन न्यू नेम, मतलब उसका एलियासिंग नेम क्या होगा, एलियासिंग नेम मतलब उसका दूसरा नाम, हम उसको किस नाम से बुलाना चाहते हैं। जैसे बहुत लोग होता है ना, जैसे कि हमारा क्या बोलते हैं स्कूल का नाम कुछ और होता है, हमको हमको क्या बोलते हैं घर में कुछ और बुलाया जाता है, तो वो हमारा क्या नाम होता है, एलियासिंग नेम होता है। ठीक है, तो वैसे ही पाइथन प्रोवाइड करता है aliasing. This help us to sort names for modules and make them more easier to use. मतलब क्या होता है कि हम उसको alias कर देते हैं, तो जो हमको बड़े बड़े मॉड्यूल के नाम होते हैं वो लिखने नहीं पड़ते, हमको उसको aliasing लिखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपने यहाँ कोड में वापस आऊं, अभी क्या कर रहे थे अपन, हम लिख रहे थे मैथ डॉट पाई लिख रहे थे। ठीक है, अगर मैं इसको alias कर दूं, alias कैसे, एज कीवर्ड से एज एम लिख दूं, ठीक है ऐसे कर दूं, तो अब मैं इसको जो मैथ मैंने लिखा है उसको मैं डायरेक्ट एम ऐसे लिख सकता हूँ। ये मैंने चेंज कर दी, मैंने क्या लिखा, एम डॉट पाई, एम डॉट टाउ। ठीक है, ऐसे लिखा, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, ये सेम वर्क करेगा एज इट इज। मैंने दिया 5, एंटर किया, ये सेम वैल्यू ला के रिटर्न किया। ठीक है, तो हम इसको एलियास करके भी यूज कर सकते हैं, ये हमारा सेकेंड वे ऑफ कोडिंग हो गया। ठीक है, जैसे ये इस एग्जांपल ये भी है कि इंपोर्ट किया प्लेटफॉर्म एस पी पीप डॉट सिस्टम, तो जिसकी सिस्टम में आप वर्क कर रहे हो सिस्टम का नाम आ जाएगा, तो जैसे मैं विंडोज में कर रहा हूँ तो विंडोज में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये हमारा पिछला कोड था तो उसकी ये क्या बोलते हैं एग्जांपल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, थर्ड वे देखते हैं, हम तीसरा वे देखते हैं कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो इंपोर्ट स्पेसिफिक मेंबर ऑफ अ मॉड्यूल, मतलब एक स्पेसिफिक मेंबर को अगर हमको इंपोर्ट करना है, हमको सारा मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करना है, तो वो भी हम पाइथन में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, टू डू दिस पाइथन प्रोवाइड अस फ्रॉम कीवर्ड। ठीक है, पाइथन क्या प्रोवाइड करता है, फ्रॉम कीवर्ड। इसका सिंटेक्स क्या होता है, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट उसके क्या बोलते हैं मेंबर का नाम। ठीक है, कैसे होता है, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट मेंबर का नाम। ठीक है, तो इन दिस वे वी विल नॉट हैव टू प्रीफिक्स द मॉड्यूल नेम बिफोर द मेंबर नेम व्हाइल एक्सेसिंग इट। मतलब
कि जब भी हम इसको यूज करेंगे तो हमको मॉड्यूल नेम नहीं, अभी हम यहाँ क्या कर रहे थे एग्जांपल में, जैसे देखें यहाँ पास जैसे हम एलियास, जैसे अगर हम इंपोर्ट बस लिखे थे, इंपोर्ट में हम मैथ लिखे थे, तो मैथ को हम यहाँ पास बता रहे थे कि मैथ डॉट दिस, और यहाँ एलियास भी किए तो हम क्या कर रहे थे, एम डॉट दिस, एम डॉट टाउ ऐसे यूज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब हम फ्रॉम कीवर्ड यूज करते हैं तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, मेंबर उसके इंपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कम आउट करता हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे सारा कुछ नहीं करना है, लिहाजा हटाता हूँ, मुझे केवल क्या करना है, फ्रॉम मैथ मॉड्यूल से इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना है, मैथ मॉड्यूल से इंपोर्ट क्या करना है, मुझे पाई करना है, कॉमा टाउ करना है, ठीक है। मुझे दो ही चीज करनी है, मैं ये करूंगा तो अब मैं ये एम डॉट हटा सकता हूँ, सिमिलरली यहाँ से हटा सकता हूँ, ठीक है। अब इसको रन करते हैं अपन, जैसे मैंने इसको रन किया, एक मिनट, ये इसकी स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, हाँ अब रन कर देखते हैं। जैसे रन किया, इंटर रेडियस मैंने दिया 5, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो हम एक ये भी हमारे पास तरीका होता है। सिमिलरली सपोज मैंने लिखा इंपोर्ट से, सॉरी, फ्रॉम सेव इंपोर्ट गेट साइज ऑफ, ठीक है। गेट साइज ऑफ हमारे पास एक सिस मॉड्यूल का गेट साइज ऑफ एक वो मेंबर होता है, ठीक है। उसको हमने क्या किया, हमने यहाँ लिखा प्रिंट, सपोज मैं यहाँ गेट गेट साइज ऑफ करके मैंने यहाँ रेडियस जो भी मैं दे रहा हूँ उसका साइज ऑफ निकाल लिया, ठीक है। स्क्रीन क्लियर करता हूँ, अब मैं फायर करता हूँ, मैंने यहाँ दिया 5, ये मैंने रेडियस दिया, ये हमारा आ गया। एक मिनट, इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ कुछ लिख ही देता हूँ प्रिंट में, साइज ऑफ, तो अपने को पता चलेगा ना अपना कौन सा साइज ऑफ वाला, ठीक है। ये रखो, अच्छा हट गया। अब मैं रन करता हूँ प्रोग्राम, जैसे मैंने रन किया तो ये हमारा रेडियस मांग रहा है, ये हमने एंटर किया, ये हमारा एरिया सरकमफेरेंस, अब ये हमारा साइज ऑफ आ गया 24, ठीक है। तो ये ऐसा हमारा साइज ऑफ ये फंक्शन होता है, ठीक है। तो ऐसा हम क्या बोलते हैं, एक और हमारा तरीका होता है इंपोर्ट करने का, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट जो भी हमको इंपोर्ट करना हो, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है साइज ऑफ का। तो ये हमारा थर्ड वे ऑफ हो गया डूइंग दिस, मतलब जो हमारा प्रीवियस कोड चल रहा था तो हम ऐसे इंपोर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक और वे होता है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू इंपोर्ट ऑल नेम्स फ्रॉम अ मॉड्यूल इनटू द करंट फाइल, मतलब क्या बोलते हैं, हमें इंपोर्ट, जैसे फर्स्ट वाला तरीका था क्या था, हमने सीधा लिखा था इंपोर्ट मॉड्यूल, तो फिर हमने उसको मॉड्यूल का नाम देना पड़ा था। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो फोर्थ तरीका होता है, तो वो क्या होता है, एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है, जैसे हम एस्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है, एस्ट्रिक बोलते हैं, जो कि स्टार का सिंबल होता है। तो उसके थ्रू हम सारे जितने भी हमारे पास पॉसिबल क्या बोलते हैं होते हैं, वो मॉड्यूल होते हैं, जितने भी मॉड्यूल में सारे पॉसिबल चीजें होती हैं वो सारी इंपोर्ट हो जाती है। तो हमारा सिंटेक्स क्या होता है उसका, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट एस्ट्रिक, ठीक है। ये स्टार नहीं है, एस्ट्रिक बोलते हैं इसमें क्या बोलते हैं, कोडिंग लैंग्वेज में हम एस्ट्रिक बोलते हैं इसको। तो दिस प्रोवाइड एन इजी वे इंपोर्टिंग ऑल द आइटम्स फ्रॉम अ मॉड्यूल इनटू द करंट फाइल, जैसे ये इसने किया, ठीक है। अब ये हमारे पास एक हमने ऐसा किया था, और इसी को सिमिलर वे क्या है, मैं यहाँ कैसे लिख सकता हूँ, सॉरी, ये ना लिख के फ्रॉम सिस से मैं चाहता हूँ सारा कुछ इंपोर्ट हो जाए, ठीक है। तो भी मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, मैंने 5 किया तो ये हमारा 24 आ गया। सिमिलर जो हमारा ऊपर मैथ मॉड्यूल वाला था उसको भी हमने यहाँ अगर स्टार कर दिया, क्या कर दिया, एस्ट्रिक कर दिया, सॉरी, एस्ट्रिक कर दिया, एस्ट्रिक कर दिया मैंने, जैसे यहाँ रन करके प्रोग्राम रन किया, यहाँ मैंने 6 दिया और ये उसका रेडियस आ गया, ठीक है। ये उसका रेडियस है, उसका सरकमफेरेंस, और ये जो हमने नीचे साइज ऑफ लिया था ये उसकी वैल्यू। तो हमारे पास ये फोर्थ वे होता है, हम मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने 4 वे पढ़ लिए। पहला वे क्या था, पहला वे क्या था, मैं यहाँ एक मिनट लिख भी देता हूँ। हमारे पास सबसे पहले हमने पढ़ लिया, फर्स्ट पढ़ा था क्या, इंपोर्ट, IMPORT, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या था,
सेकंड क्या था, एस कीवर्ड, इंपोर्ट import, import, सॉरी, इंपोर्ट क्या था, मॉड नेम एस, कोई भी एलियासिंग उसका, ठीक है। थर्ड वे क्या था, इंपोर्ट, सॉरी, फ्रॉम मॉड नेम, इंपोर्ट जो भी आपको फंक्शन या मॉड्यूल मेंबर जो भी एम एम बी आर मेंबर जो भी हमको क्या बोलते हैं अपने मॉड्यूल में यूज करना है, ठीक है। और लास्ट में हमारा फोर्थ क्या था, फ्रॉम मॉड नेम इंपोर्ट एस्ट्रिक। अगर हमें सारे मेंबर ही इंक्लूड करने हैं तो ये हमारा वाइल्ड कार्ड एंट्री टाइप में होता है, जो हमारे सारे मेंबर, सारे क्वेश्चन, जितने भी सब कुछ होता है, जितने भी उस चीज में, उस मॉड्यूल में जितनी भी सारी चीजें होंगी, वो सारा हमारा इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास चार तरीके होते हैं एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करने पे, ठीक है। अलग अलग तरीके, अलग अलग जगह पे, अलग अलग नेसेसरी के हिसाब से यूज करते हैं अपन, जैसे जैसे हमको जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पुराना वाला जो तरीका था, वो हमने, जो हमारा पुराना कोड था उसको हमने एस्ट्रिक से भी कर लिया। अब हम देखेंगे कि हाउ टू लिस्ट ऑल मेंबर्स ऑफ अ मॉड्यूल्स, ठीक है। मतलब हमारे जो मॉड्यूल होता है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं टोटल, और हमको अगर देखना है कि इस मॉड्यूल में क्या क्या मेंबर्स होते हैं, तो वो हम कैसे देखेंगे, ठीक है। तो इन पाइथन वी कैन प्रिंट मेंबर्स ऑफ अ मॉड्यूल इन पाइथन शेल विंडो। पाइथन शेल विंडो कौन सी होती है, जो ब्लैक कलर की जो आती है ना, मैंने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में बताया था, कौन सी वाली, PYTHN, जैसे ये लिखेंगे अपन, YTHON। तो ये हमारी पाइथन शेल होती है, ठीक है। ये इंटर किया, ये हमारी, ये पाइथन शेल ओपन हो गई, ठीक है। ये हमारी पाइथन शेल होती है। तो दिस कैन बी डन इन टू वेज। कौन कौन से टू वेज, दो तरीके से हम देख सकते हैं। बाय कॉलिंग द dir फंक्शन, पासिंग इट द मॉड्यूल नेम। कैसे, कि हमारे पास dir फंक्शन होता है, उसमें हम मॉड्यूल नेम पास करेंगे, तो उस मॉड्यूल नेम में जितने भी फंक्शन, जितने भी चीजें होंगी, वो सब हमको दिखा देगी, ठीक है। सेकंड वे क्या होता है, बाय कॉलिंग द हेल्प फंक्शन, पासिंग इट द मॉड्यूल नेम, ठीक है। आप एक बात को याद रखिएगा, हम अपने अगले स्लाइड में बताते हैं। द dir फंक्शन जो होता है, एक्सेप्ट द नेम ऑफ मॉड्यूल एज आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल इट्स मेंबर। मतलब dir फंक्शन जो होता है, वो एक मॉड्यूल नेम लेता है आर्ग्यूमेंट में, ठीक है। और एक लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर, मतलब एक लिस्ट रिटर्न करता है सारे उसके पास जो मेंबर होते हैं। लेकिन आपको जब भी, मतलब dir फंक्शन का यूज करेगा, सेकंड पॉइंट हमारा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हाउ एवर द मॉड्यूल मस्ट बी इंपोर्टेड बिफोर पासिंग इट टू द dir फंक्शन। मतलब इसका क्या है, कि जब भी हम dir फंक्शन में कोई भी मॉड्यूल पास करेंगे उसके आर्गुमेंट में, तो सबसे पहले हमको उसको इंपोर्ट करना होगा, देन ओनली वी कैन यूज दैट मॉड्यूल, ठीक है। अदरवाइज वो एरर दे देगा। जैसे मैं लिखूं dir मैथ लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ लिखा, तो इसने क्या दे दिया, इसने एरर दे दी, क्या दे दी, नेम मैथ इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो सिमिलरली अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा, IMPORT इंपोर्ट मैथ, सॉरी ये तो मैथ हो गया, MADH, ठीक है। मैंने ये लिखा, एंटर प्रेस किया, मैंने लिखा फिर dir किस मॉड्यूल, मैथ मॉड्यूल, मैंने मैथ मॉड्यूल लिखा और ये एंटर कर दिया। तो ये हमको एक लिस्ट रिटर्न किया, जिसमें हमारे मैथ मॉड्यूल के सारे मेंबर्स है। जैसे डबल अंडरस्कोर, या याद रखना इसको, डबल अंडरस्कोर को हम डंडर बोलते हैं, डंडर डॉग बोलते हैं इसको। लोडर हो गया, नेम हो गया, पैकेज हो गया, ये सारे हमारे हो गए। ये DIST हो गया, EXP हो गया, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल स्क्वायर, ये भी जो भी होता है, ये फैक्टोरियल, ये फ्लोर, ठीक है। तो ये हमने फैक्टोरियल है, ये फ्लोर है, हमारे पास साइन होता है, रिमाइंडर होता है, ये हमने रेडियस होता है, रेडियंस होता है, याद रखना, ये रेडियस नहीं है, रेडियंस है। ये लॉग है, लॉग 10 है, ठीक है। ये हमने पाव जो यूज किया था, ये पाई हमारे पास है, ठीक है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं इसके पास, ठीक है, बहुत सारे मेंबर होते हैं। तो ये हमारे पास एक तरीका होता है हमको कोई भी मॉड्यूल का मेंबर्स देखने का। सिमिलरली हमारे पास जो सेकंड तरीका होता है, कौन सा, यूजिंग हेल्प। दिस हेल्प फंक्शन एक्सेप्ट्स द नेम ऑफ अ मॉड्यूल एज एन आर्ग्यूमेंट, डिस्प्लेज द कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। ये हमको पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन देता है, किसका, सारे मेंबर्स का। यहाँ भी हियर ऑल्सो मॉड्यूल मस्ट बी इंपोर्टेंट। मतलब जब भी हम हेल्प फंक्शन का भी जब भी हम यूज करेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हेल्प फंक्शन, जब भी वो क्या बोलते हैं, कोई भी फंक्शन, हेल्प फंक्शन में कोई भी मॉड्यूल हम यूज करेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा,
उस मॉड्यूल को हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ लिखूँ हेल्प, मैंने लिखा MATH, ठीक है, मैथ लिखा, मैंने एंटर कर दिया। तो ये हमारा, स्क्रीन बड़ी करता हूँ उसकी, तो ये हमारा कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट दे दिया। कैसे दे दिया? हाँ पास्ता, ये लिखा था हमने, ये लिखा था हेल्प मैथ। तो ये हमारा यहाँ से इसने लिखा हेल्प मैथ, नेम क्या है, हमारे मॉड्यूल का नाम, उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया। कैसे डिस्क्रिप्शन दे दिया? लिखा है दिस मॉड्यूल प्रोवाइड एक्सेस टू द पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइंड बाय द सी स्टैंडर्ड, सी स्टैंडर्ड के हिसाब से दिया है, ठीक है। ये एकॉस होता है, ठीक है। रिटर्न यहाँ उसके बारे में दे दिया। ए कॉस क्या रिटर्न करता है? रिटर्न द आर कोसाइन मेजर इन रेडियंस ऑफ एक्स, मतलब ये इसके बारे में भी बता रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है आपको मोर देखना है क्या, ठीक है, और मोर इसने और बताया, मैंने एंटर किया। ये ऐसे बताते जाएगा, आप एंटर करते जाओ, बताते जाएगा, सारा एंटर करते जाओगे, सबका पता, मतलब हमारा सबके बारे में देता जाएगा। ये आप एंटर करते जाओ, सब बताते जाएगा, बहुत सारे फंक्शन उसके पास, उसके सारे कुछ डॉक्यूमेंट पूरा रिटर्न टाइम देखो, पाव का दिया है इसने, एक्स वाई रिटर्न्स एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स टू द पावर वाई, ऐसे रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है, याद रखना, जो dir फंक्शन होता है वो एक लिस्ट रिटर्न करता है, और जो हेल्प फंक्शन होता है वो पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन रिटर्न करता है, मतलब वो एक्चुअल में क्या करता है सब उसके बारे में डॉक्यूमेंट बताता है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस होता है। तो ये हमारे पास लास्ट एक एक्सरसाइज है, ये एक्चुअली एक होमवर्क रहेगा, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या बोलते हैं देखेंगे। सब लोग एक बार ट्राई करना, अगर नहीं बनेगा तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में अपने सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर टू एंटर हिज और हर नेम एंड एज, मतलब सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि यूजर से एक ऐसा प्रोग्राम बनाना जो ये कि यूजर से क्या ले, इनपुट ले, क्या ले, नेम और एज लेगा, ठीक है, नेम और एज लेगा। प्रिंट आउट अ मैसेज डिस्प्लेइंग द यूजर नेम्स along with the year in which they will be turned 100 years old, मतलब हम उसको डिस्प्ले कैसे करेंगे, वो क्या करेगा, हमको प्रोग्राम क्या बनाना है, यूजर इनपुट लेना है, यूजर इनपुट में क्या लेना है, नेम लेना और एज लेना है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमको डिस्प्ले आउटपुट जो हमको दिखाना है, उसको क्या दिखाना है, उसका नेम दिखाना है, उसके नेम के साथ साथ वो 100 साल बाद कितने मतलब 100 साल का जब वो हो जाएगा तो कितने साल बाद होगा, मतलब उसका मेन ईयर बताना है। सपोज कि एग्जांपल है, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, व्हाट इज योर नेम, ऐसा ही आएगा। तो यहाँ पर सपोज यूजर ने डाला सचिन, यहाँ आया हाउ ओल्ड आर यू, तो यहाँ आया 36, ठीक है। तो यहाँ आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में क्या आएगा, यहाँ पास ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा आउटपुट है, ये जो हमारा आउटपुट है, यहाँ क्या आएगा, हेलो सचिन यू विल बी 100 year old इन द ईयर, मतलब कौन से साल में वो 100 year old होगा, 2038, इस ईयर में वो 100 year old होगा, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व करके एक बार प्रैक्टिस करिएगा, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। इसका एक हिंट दे देता हूँ, इसमें हिंट में क्या है, इसमें हमको डेट टाइम मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा, ठीक है, करंट ईयर पाने के लिए। ये एक हिंट है, आप सॉल्व करके देखना, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल बाइट बिल्डर फॉर मोर वीडियोस।